यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक तो ये आप देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की एक्सटेंशन एक विंग है उसकी तस्वीर, जहां जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने के लिए पहुंचे हैं। ये वो ऑडिटोरियम है जहां मंच पर इस वक्त मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी वहां मौजूद हैं, नितिन गडकरी मंच पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री की अगवानी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की और इस वक्त वो उनको ये परिसर दिखा रहे हैं और इसी मंच पर प्रधानमंत्री को पहुंचना है। यहाँ उनका आगमन होने वाला है थोड़ी देर में और यहीं से फिर वो संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो पार्टी के सामने बैठे हुए हैं। एक बार फिर देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, आपने बड़े विस्तार से बताया इस कार्यक्रम के बारे में और प्रधानमंत्री क्या क्या विषय छू सकते हैं। आपने बताया कर्नाटक चुनाव पर पार्टी इस वक्त पूरी तरीके से फोकस्ड है। चुनाव की केवल बात नहीं है, पार्टी के विस्तार की बात है और पार्टी अपने भवनों को लेकर के, पार्टी अपने कार्यालयों को लेकर के भी कितनी ज्यादा फोकस्ड रहती है और ये भी कि हर जिले में पार्टी का एक अच्छा कार्यालय होना चाहिए। जब से 2014 में बीजेपी की सरकार बनी, इसको लेकर के भी बड़े जोर शोर से बीजेपी ने काम किया और उसके पीछे भी एक फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक दूर की सोच है कि इससे लोग पार्टी के साथ आसानी से जुड़ पाएंगे और ये एक एक्सटेंशन आज एक कार्यक्रम हो रहा है। यूं तो एक पार्टी के लिए एक सामान्य घटना होती है, लेकिन प्रधानमंत्री खुद इस विंग का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अब बिल्कुल सौरभ, और इसमें कोई दो राय नहीं कि जब से 2014 में दिल्ली आने के बाद और 2014 से पहले जब गुजरात में थे तो गुजरात के स्तर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी मॉडल को लागू किया था। जैसे गुजरात में आप गांधीनगर का दफ्तर देखें कमलम, तो उस समय बीजेपी के दूसरे राज्यों के लिए वो एक नज़ीर हुआ करता था और जैसे वो दिल्ली आए तो दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने इसी काम को किया और उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ये रहती है कि अगर आपको कोई काम करना है, बेहतर तरीके से करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करना है और बहुत बड़े एम्बिशन के साथ काम करना है, तो उसके पीछे लॉजिस्टिक सपोर्ट जितना संभव हो उतना रहना चाहिए। और ये सिर्फ बिल्डिंग की बात नहीं होती है, किसी भी फैसिलिटी की बात, जैसे जितनी बिल्डिंग बनाई जाती है सौरभ, उसको एकदम से हाईटेक रखा जाता है। जैसे कोरोना के काल में आपने देखा क्योंकि किस प्रकार से सख्त जरूरत पड़ी उस समय बीजेपी को कि अचानक आपको पूरे संगठन को एक्टिव करना था कि लोगों की मदद कर सकें, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आराम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मार्फत संगठन के लोगों को की बैठकें करते थे और उन्हें निर्देश देते थे। दूसरी चीज़ की रिसर्च आपका किस प्रकार का होना चाहिए, आगे की रणनीति बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों पे आप देखें तो एक लॉजिस्टिक सपोर्ट ओवरऑल जो किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए होना चाहिए। और ख़ासतौर पर तब जब आप ये बताते हैं कि आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं और इतना बड़ा आपका कार्यकर्ताओं का बेस है, तो वैसी स्थिति में इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी लिहाज से एक बाकायदा बीजेपी में भवन निर्माण समिति है जो इन सारे कामों को देख रही होती है, तो वैसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी का फोकस कितना ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर लॉजिस्टिक अगर आपके पास रहेगा तो ज़्यादा लोग अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे और फिर उस प्रकार से रिजल्ट सामने आ पाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल यहाँ से निकलकर अब मेन बिल्डिंग की तरफ जाने वाले हैं और जैसे उनके जाने की बात हो रही है, शोर लगातार शुरू हो गया है। उससे समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बीजेपी के कार्यक्रम में भी आते हैं तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी किस प्रकार का जोश दिखाते हैं। फिलहाल श्रमजीवियों के बीच जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन श्रमजीवियों के बारे में मैं लगातार बता रहा था कि, और इससे पहले ऐसा नहीं है कि ये तस्वीर पहली बार देखने को मिल रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जब इनॉग्रेशन था वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा इनसे बातचीत की थी। वहाँ के जो श्रमजीवी थे, जिन लोगों ने उसके निर्माण में पूरे अपना खून पसीना बहाया था, उन्हें जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद दिया था। इसके अलावा पार्लियामेंट निर्माण कार्य चल रहा है, पार्लियामेंट बिल्डिंग का निर्माण कार्य जो चल रहा है, वहाँ पर कोरोना काल में भी जिस प्रकार से वो लोग काम कर रहे थे, उन्हें जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला अफजाई किया था। और न सिर्फ एक टोकनिज्म के लिए जाते हैं बल्कि वहाँ जाने के बाद बाकायदा बातचीत करते हैं और उन्हें ये संदेश देते हैं कि आपका काम बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात के लिए एक वो धन्यवाद देते हैं, उनके बारे में कुछ पूछते हैं। इस सबसे कितनी हौसला अफजाई होती होगी उन श्रमजीवियों की समझा जा सकता है। ये टर्म भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है कि वो वैसे लोग हैं
जो कि अपने श्रम के बल पर यानी कि अपनी मेहनत के बल पर जिंदा रहते हैं। और फिलहाल फोटो सेशन ये कराया जा रहा है, जाहिर तौर पर उन सारे लोगों के लिए एक बेहद यादगार तस्वीर रहेगी कि देश के प्रधानमंत्री के साथ वो बैठ रहे हैं और उनके साथ बराबरी के स्तर पर बैठ रहे हैं, उनके साथ तस्वीरें ले रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी के भी काम के महत्व को न सिर्फ एप्रिसिएशन में विश्वास करते हैं, बल्कि अगर किसी काम को लेकर वो उनको नाराजगी है तो उसे भी वो उसी रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने एक टर्म दिया था परजीवी, तो एक तरफ अगर उन्होंने टर्म कुछ लोगों के लिए परजीवी दिया था, तो दूसरी तरफ जो लोग मेहनतकश लोग हैं, जो कि ईमानदार लोग हैं, जो कि मेहनत करते हैं, देश के विकास में योगदान देते हैं, उनके लिए टर्म दिया श्रमजीवी। और इससे समझा जा सकता है कि किसी भी चीज़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसी पैनी नज़र रहती है। और इसका एक बड़ा राजनीतिक मतलब इस लिहाज से रहता है कि वैसे लोगों तक आप ज़्यादा एक्सेप्टेबल, ज़्यादा स्वीकार्य, ज़्यादा दिलचस्प बनते हैं, जिनके बारे में आमतौर पे जिनकी लोग परवाह नहीं करते हैं। आमतौर पे जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो सिस्टम होता है, वो हाशिए पे पड़े लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस वैसे लोगों पे बहुत ज़्यादा रहता है। और स्वच्छता कर्मी, जो सफाई कर्मी हैं, उनको किस प्रकार से महत्व दिया जाना चाहिए, ये हमने देखा है। कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि किस प्रकार से उस वर्ग के लोगों का भी उन्होंने अभिवादन किया। बनारस में हमने तस्वीरें देखी कि कैसे पाँव भी पका रहा था, इलाहाबाद में ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ टोकनिज्म के लिए नहीं करते, बल्कि ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच का हिस्सा रहती हैं। उनकी ये एक प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यशैली का हिस्सा ही है कि वो ऐसी सारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं और वहाँ से उसका राजनीतिक अर्थ बहुत ज़्यादा निकलता है। और ऑटोमेटिकली अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रशासनिक स्तर पर या फिर पॉलिटिकल स्तर पर यानी कि राजनीतिक स्तर पर कोई भी काम करें तो उसका राजनीतिक फायदा मिलता ही मिलता है। उस वर्ग में आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर एक चुनाव में कहा जाता है कि हाशिए के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं, महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। सवाल ये होता है कि वो मुरीद क्यों हैं? वो मुरीद ऐसी वजहों से ही हैं जहाँ पे ये दिखता है उन्हें कि देश का इतना ताकतवर और मजबूत प्रधानमंत्री जिसकी पूरी दुनिया में डंका बजती है, वो उनके बीच जब होता है तो किस प्रकार से उनके काम को उसी रूप में महत्व देता है, उन्हीं रूप में स्वीकारता है, उन्हें उतना ही महत्व देता है जितना किसी दूसरे लोगों को देता हो। तो इन सारी चीज़ों से निश्चित तौर पर राजनीतिक जो कद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उसका किसी भी चुनाव में फ़ायदा मिलना बहुत लाजमी सी बात हो जाती है, एक नैसर्गिक सी बात हो जाती है। आज भी आप देखें तो जिन श्रमजीवियों ने जो तस्वीर ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो श्रमजीवी टीवी पे या किसी अखबार में या किसी मैगजीन में जब देखते होंगे कि ये व्यक्ति बाइडेन के साथ तस्वीर लेता है, ये व्यक्ति दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिशाली लोगों के साथ तस्वीरें लेता है और वही व्यक्ति उनके बीच उसी प्रकार से मौजूद है, उनकी तस्वीर उस व्यक्ति के साथ हो रही है, तो समझिए कि किस प्रकार का एक कनेक्ट फील होता होगा। ये समझ में आता होगा कि ये हमारा अपना है और इस भाव से राजनीतिक फ़ायदा निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा मिलता है। और याद है मुझे कि 2014 में एक बार जब बात हो रही थी बीजेपी के एक बड़े नेता से, तो उनका ये कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की परवाह नहीं करते कि कोई खास वोट बैंक कैसा है, उनका है या नहीं है, वो इस बात की परवाह करते हैं कि लोगों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जा सकता है। और अभी हमने देखा देवेंद्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक विशाल प्रतिमा थी, उस वहां पर जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की है और ये इस नए परिसर का ही हिस्सा है जहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा थी। जेपी नड्डा उनको पूरे इस परिसर का भ्रमण करवा रहे हैं और अब शायद यहां से फिर वो उस ऑडिटोरियम की ओर ही जाएंगे जहां पर सभी नेतागण मौजूद हैं और वहां हम देख पाएंगे प्रधानमंत्री का संबोधन। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पहले श्रमजीवियों से मिले प्रधानमंत्री, उनके साथ तस्वीर खिंचवाई बैठ करके और उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इस प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। उनके साथ साथ पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहे। और दूसरी तस्वीर आपके सामने उस ऑडिटोरियम की है जहां पर पार्टी के बाकी सभी नेता मौजूद हैं और ये उस भूमि पूजन की तस्वीर भी देखिए अब आपके सामने है। पूजन किया जा रहा है नीचे, क्योंकि किसी भी शुभ काम के शुरुआत से पहले पूजन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन का आयोजन हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं और किसी भी शुभ काम से पहले पूजन की परंपरा हमारे यहाँ है। भारत माता की
भारत माता की वंदे वंदे। फ्रीडम ऐप से सीखकर हार्डवेयर की दुकान रखी है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने उत्पादों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरती और पूजन किया गया है। विधिवत पूजन और आरती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।